बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। दोस्तों कैसे हैं आप? आई डू होप आप सब अच्छे होंगे जी। आज कुछ यूके इमिग्रेशन लॉज के हवाले से कुछ अपडेट्स हैं, वो मैं शामिल करूंगा आज के इस व्लॉग में। सबसे पहली जो यूके वीज़ा रिस्ट्रिक्शन के हवाले से जो गवर्नमेंट की तरफ से बड़ी एक अच्छी न्यूज़ आई है, वहाँ से स्टार्ट लेंगे और उसके बाद जो है ये जो बॉर्डर क्रॉसिंग है जिसको कहते हैं कि डंकी लगा के आना जाना, उसके हवाले से बात करेंगे कि कितने लोग जो हैं वो यूके से बाहर निकले और यूके में जो है अपना डंकी लगा के अंदर आए, उस पर भी बात करेंगे। और ये फिगर जो है ये 2024 का लास्ट ईयर का कितना था, पिछले साल का कितना था, अभी ये जो स्टार्टिंग है उसके ऊपर भी बात करेंगे। और कितने लोग जो हैं जिनको यूके से डिपोर्ट किया गया, रिमूव किया गया, उस पर भी बात करेंगे। और ये जो यूके ने ई वीज़ा सिस्टम जो है अब इंट्रोड्यूस करवा दिया हुआ है, जिसको ETA कहते हैं, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन पहला पॉइंट जिस पर मैं बात करना चाह रहा हूँ वो है जी कि यूके वीज़ा रिस्ट्रिक्शन जो है बी रिलैक्स्ड जो है, ये बड़ा एक पॉजिटिव साइन जो है मौजूदा गवर्नमेंट जो है उनकी तरफ से आया है। और उन्होंने कहा है कि हम जो है ये जो अभी साल स्टार्ट हो चुका है उसमें हम पॉलिसीज़ को जो है बहुत ज़्यादा रिलैक्स करेंगे, बहुत ज़्यादा नरम करेंगे। और इसमें नरमी की क्या कंडीशंस हैं कि क्यों नरम करेंगे, इसको रिलैक्स क्यों किया जाएगा, उसको काइंड ऑफ जिसको कहेंगे जैसे दुबई का अगर कोई लोग सिस्टम को समझते हैं, जैसे UAE में जैसे आप लोग जानते हैं कि वीज़ा जो है वो बड़ा रिलैक्स्ड सिस्टम है, बड़ा आसान वीज़ा होता है। ट्रैवल एजेंट से लोग बाय कर लेते हैं या वो ऑनलाइन डायरेक्टली भी अप्लाई करें तो हर शख्स को जो है वो वीज़ा मिल जाता है बड़ा आसानी से। दुबई का वीज़ा, UAE का वीज़ा लोग ले लेते हैं। लेकिन बाकी और भी बहुत से कंट्रीज़ हैं, लेकिन चूँकि हम लोग जो देसी हैं, इंडियन, पाकिस्तानी, बंगाली, नेपाली, उनके लिए जो है ये दुबई चूँकि लोकल पड़ता है, इस वजह से मैं एग्जाम्पल के तौर पर UAE का वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ। लेकिन जब आप UAE में पहुंच जाते हैं तो वहाँ का जो इंटेलिजेंस सिस्टम है, वहाँ का जो सिक्योरिटी सिस्टम है, वहाँ पे जो आई स्कैनिंग है, या वहाँ पे रहते हुए आप जो इलीगल जब कोई काम करते हैं और उसकी जिस तरीके से वो पकड़ करते हैं और जिस तरीके से फिर वो बंदे को रिमूव किया जाता है, डिपोर्ट किया जाता है, और उसके बाद जो है वो बैन ऐसा लगता है कि वो दोबारा जो है ना उस कंट्री में दाखिल नहीं हो सकता। वहाँ पे बॉर्डर सिक्योरिटी सिस्टम जो है वो इतना सख्त है कि वहाँ पे एक शख्स जो है जब पकड़ा गया उसके फिंगरप्रिंट्स बायोमेट्रिक हो गए, उसकी आंखें स्कैन हो गई, और इस तरीके से वो सख्ती के बाद जो है उसके लिए दोबारा से उस कंट्री का वीज़ा किसी भी कंडीशन में लेके आना मुश्किल नहीं, नामुमकिन हो जाता है। वो चाहे विजिटर वीज़ा पे आके फंसा और उसके बाद वो वर्क वीज़ा पे नहीं जा सकता, किसी जो है किसी भी हवाले से जो है वो वहाँ से, इवन के वहाँ से इन साइड से होते हुए उसके लिए ट्रांजिट लेना भी जो है वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। वो कहना है जी जहाज़ उत्तों नहीं गुजार लो लेकिन अंदरों नीचे निकलेंगे, चाहे वो अबू धाबी हो, चाहे वो शारजा एयरपोर्ट हो, चाहे वो दुबई का एयरपोर्ट हो, अलाइन हो, रास अल खैमा हो, कहीं पे भी हो, वो अल्टीमेट जो है वो नहीं निकल सकते। जितने लोग उस UAE को जानते हैं वो अंडरस्टैंड कर गए होंगे इस पॉइंट को। एक तो काइंड ऑफ उसी टाइप का जो है क्या यूके का सिस्टम किया जाएगा, इसकी अभी तक उन्होंने एक्चुअल क्लैरिटी नहीं दी। लेकिन जो कहा गया द गवर्नमेंट्स जो अपॉर्चुनिटी एक्शन प्लान जो है रिलीज्ड ऑन मंडे सुजेस्ट जो है ये मंडे वाले दिन जो है मज़ीद इसमें जो तब्दीलियाँ या चेंजेस जो अपडेट्स आएंगी उस पर भी बात करेंगे। लेकिन फ़िलहाल जो उन्होंने अनाउंसमेंट्स दी है उसमें यह है कि सुजेस्ट किया गया है कि जी एक्सप्लोरिंग हाउ द एग्जिस्टिंग इमिग्रेशन सिस्टम जो है, ये जो राइट नो अभी का सिस्टम है, उसमें सिस्टम कैन बी यूज्ड अट्रैक्ट ग्रेजुएट फ्रॉम यूनिवर्सिटीज़ प्रोड्यूसिंग सम ऑफ वर्ल्ड टॉप जो। एक तो जो ग्रेजुएट टाइप लोग होंगे, जो एजुकेटेड लोग हैं, उनको अट्रैक्ट किया जाएगा कि जी आप यूके में आइए, और यूके में आके किसी ना किसी हवाले से क्या उनको कोई वीज़ा की ऑफ़र की जाएगी, क्या उनको कोई वर्क वीज़ा ऑफ़र किया जाएगा, या उनको काइंड ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जो है वो ऑफ़र की जाएगी कि हम जो है आप पढ़े लिखे हैं, आप एजुकेटेड हैं, आप इस कंट्री में आइए, लेकिन आप अपने बलबूते के ऊपर आप आइए, आप अपने ओन फाइनेंस के ऊपर आएँ, हम आपको वीज़ा देते हैं, लेकिन आप अपना जो काम करना चाहते हैं, जो भी आप कोई बिज़नेस करें, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करें, अपना ओन कोई बिज़नेस सेटअप कीजिए, उस तरीके से का क्या अलाउ करेंगे। और क्या उसके बाद
इस तरीके की सख्ती की जाएगी कि कोई शख्स जो है कोई फ़ी वेवर की एप्लीकेशन बाद में ना डाल सके या कोई ह्यूमन राइट्स एप्लीकेशन ना कर सके। क्या वो उनके ऊपर कोई बैन वो रिस्ट्रिक्शन लगाई जाएंगी कि अगर वो असाइलम करते हैं या इस तरह की एक्टिविटीज़ करें तो उनको इमीडिएट बेसिस के ऊपर रिमूव किया जाए। चूँकि बहुत से लोग जो हैं जब वो स्टूडेंट वीज़ा पे आते हैं या स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे आए हैं या किसी भी और कैटेगरी के वीज़ास में आते हैं तो वो जो है ह्यूमन राइट्स लॉज का को एक यूज़ करते हुए कह लीजिए या मिस यूज़ करते हुए कह लीजिए, अब्यूज़ करते हुए कह लीजिए, उसको जो भी आप कहना चाहें वो करते हुए जो है वो अपनी एप्लीकेशन जो है वो डाल देते हैं। बहुत से लोगों का ना असाइलम बनता है, लेकिन जब कोई रास्ता और नहीं निकलता तो वो कहते हैं कि तमाम रास्ते तेरे ही दर को निकलते हैं, तो वो असाइलम कर देते हैं। लेकिन अल्टीमेट जो है वो साल बाद जो है वो खाली हाथ होके तो बैठ ही जाते हैं, लेकिन एक सिस्टम को खिलवाड़ कर जाते हैं। तो क्या अगर इस तरह की पॉलिसीज़ इंट्रोड्यूस होती हैं तो क्या वो वहाँ पे चीज़ों की सख्ती आएगी? मैं समझता हूँ कि ये ऑप्शन बहुत अच्छा है, ये एक बड़ा गुड प्लान है कि बहुत से लोग जो हैं यूके में वो चाहते हैं काम करना, जो है वो चाहते हैं कि हमें एक अपॉर्चुनिटी दी जाए, हम यहाँ पे काम करें, हम यहाँ पे टैक्स पे करें, हम यहाँ पे रहें, इज्जत से रहें। जैसे बहुत से असाइलम सीकर्स हैं वो चाहते हैं कि जी कि हमें जॉब ऑफ़र है, हमारे पास स्किल्ड वर्कर वीज़ा की ऑफ़र है, लेकिन हमारा जो मौजूदा हमारा वीज़ा है या हम एज अ असाइलम सीकर या एज अ फील्ड असाइलम सीकर हमें सिस्टम अलाउ नहीं कर रहा कि हम वीज़े को स्विच कर सकें। उनको परमिशन होनी चाहिए कि जी को वो जो भी जिस भी वीज़ा पे है पुराने लोगों को एमनेस्टी टाइप करके एक तरह का रिलीफ दिया जाए कि ताकि वो मूव ऑन करें, वो उनको वीज़ास जो हैं वो इशू करें जो फैमिली वीज़ास वाले लोग हैं। ऑब्वियसली फ़ीसें हैं इसमें अराउंड 3800 4000 पाउंड्स के करीब जो है फैमिली वीज़ास के केसेस में फ़ीस बन जाती है। सो इसमें नो डाउट फ़ीसें बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन स्टिल लोग दे आर हैप्पी टू पे अगर गवर्नमेंट उनको किसी तरह का कोई रिलीफ देती है कि जी कि वो उनको वीज़ा मिलता है तो ऑब्वियसली वो टैक्स पे करेंगे, यहाँ पे काम करेंगे। सो मैं भी ह्यूमन राइट्स लॉयर जो है मैंने हमेशा इस चीज़ को अप्रिशिएट किया है और इसके पे आवाज़ उठाई है और इस प्लान के ऊपर भी बिल्कुल हम लोग आवाज़ उठाएंगे और कंटिन्यूसली ये करेंगे कि जी के जो असाइलम सीकर्स हैं, जो स्टूडेंट से किसी न किसी वजह से अपनी डिग्री को मुकम्मल नहीं कर पाए और इस वक्त कोई ना कोई एप्लीकेशन जो है वो डाल के अगर बैठे हैं, किसी ने ह्यूमन राइट्स एप्लीकेशन डाल दी, किसी ने असाइलम किया हुआ, लेकिन अगर उनको कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे मूव कर सकें, सो आई थिंक दैट्स अ बेस्ट साइन कि उसमें होम ऑफिस को कोऑपरेट करना चाहिए, उनको मौका देना चाहिए कि जी कि वो, क्योंकि नए लोग तो अब आ नहीं रहे, स्टूडेंट्स फैमिलीज लेके तो आ नहीं रहे क्योंकि अलाउड ही नहीं है, इजाज़त ही नहीं है, लेकिन जो पिछले लोग रह चुके हैं उनको कम से कम कोई ना कोई रिलीफ जो है वो दिया जाए। इस ये जो प्लान है इसमें ग्रेजुएट के साथ साथ जो गवर्नमेंट शुड टेक अ स्टेप्स टू डेवलप अ न्यू पैथवे एंड स्ट्रेंथन जो है एग्जिस्टिंग वन जो है टू सपोर्ट दीज ग्रेजुएट्स जो हैं कि क्या पढ़े लिखों के साथ साथ जो बाकी लोग हैं उनके हवाले से भी जो है वो चीज़ें जो हैं वो मज़ीद क्लैरिटी की तरफ आएंगी। अच्छा, सेकंड फिर आ गया जी बैरियर जो हैं लाइक दी कॉस्ट एंड कम्प्लेक्स टाइप के जो वीज़ाज हैं विच क्रिएट जो है ऑब्स्टिकल फॉर अ स्टार्टअप एंड डेटर ओवरसीज टैलेंट फ्रॉम रीलोकेटिंग टू द यूके जो है उसके हवाले से है। इसमें 3 चीज़ें इस पॉइंट में मैंशन है। नंबर 1 स्टार्टअप आ गया कि एक शख्स जो है वो नया स्टार्टअप करना चाह रहा है, नया बिजनेस को जो है वो स्टार्ट करना चाह रहा है, उसके हवाले से आ गया। सेकंड आ गया कि ओवरसीज टैलेंट जो है, ओवरसीज का टैलेंट जो है वो कुछ भी हो सकता है, चाहे वो उसमें डांस में हो, चाहे म्यूज़िक में हो, कॉमेडी में हो, आपका आईटी में हो, आपका कंप्यूटर में हो, आपका डिज़ाइनिंग में हो, सो आप इलेक्ट्रीशियन हैं, आप बिल्डिंग वर्क जानते हैं, सो हर चीज़ जो है, हर काम जो है वो हुनरमंद है, एक स्किल्ड में आ जाता है। लेकिन स्किल्ड वाले पर्सन को जो है कंपनी ढूंढनी पड़ती है, कंपनी के पास लाइसेंस होता है, उस लाइसेंस की बेस के ऊपर वो उसको स्किल्ड वर्कर वीज़ा दिया जाता है। लेकिन अदर वे राउंड जो है ब्लैकमेलिंग होती है। स्किल्ड वर्कर वीज़ा एक शख्स जो है वो दुनिया के किसी भी कोने में है, वो चाहता है कि वो यूके आए, यहाँ पे काम करे, लेकिन क्या करे, वो उसको पहले 20-25 हज़ार पाउंड का वीज़ा ख़रीदना पड़ता है। जब वो वीज़ा ख़रीदेगा फिर उसको उनके हाथों ब्लैकमेल होना पड़ता है, फिर वो कैश इन हैंड पे जाता है, फिर वो इलीगल एक्टिविटीज़ करनी पड़ती हैं, उसको फिर असाइलम करना पड़ता है। ये सारे का सारा
सारा जो सिस्टम है ये इसकी जड़ यही है कि अगर एक शख्स को आज़ादी दे दी जाए कि अगर उसका कोई बिजनेस प्लान है जो स्टार्टअप है या किस तरह के कोई उसके पास कोई ऐसे ऑप्शंस हैं उसको वो अप्लाई करे, उसको अलाउ करें, वो अपना यहाँ पे आए, अपनी शॉप खोले, दुकान खोले, घर से काम करे, बिजनेस सेंटर से काम करे, ऑनलाइन काम करे, एज अ इलेक्ट्रिशियन काम करे, एज अ पेंटर काम करे, एज अ डिज़ाइनर काम। सो कोई भी जब भी वो काम करेगा, हाँ, उसकी जो इनकम है वो उस पर ये बैन लगाएं कि हम नोट सिस्टम ख़त्म कर रहे हैं, तुम्हारी जो सारे पैसे हैं वो अकाउंट में जाएंगे और अकाउंट में जब उसके पैसे आएंगे तमाम उसका फंड्स आएगा, ऑब्वियसली HMRC सभी की निगाह होगी, वो टैक्स पे करेगा, ये उसका अब उसका नेशनल इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन उसका होगा, वहाँ से आप पैसे काटिए, उसकी फीसें जो हैं वो आप काटेंगे। सो अल्टीमेटली इकोनॉमी को फ़ायदा होता है, कंट्री को फ़ायदा होता है, मुल्क जो है वो ग्रो करते हैं, चीज़ें आगे चलती हैं और बड़ा पॉजिटिव साइन होता है। और ऑब्वियसली ये जो अभी के हालात हैं, मौजूदा हालात हैं, नेक्स्ट जो 20 जनवरी मिस्टर ट्रंप साहब जो हैं अमेरिका के न्यू प्रेसिडेंट जब आएंगे, सिचुएशन जो है पूरी दुनिया की जो है वो चेंज होगी। जिस तरीके से अभी हालात चल रहे हैं, जिस तरीके से कनाडा को जो कहा जा रहा है, जिस तरीके से कनाडा के PM साहब ने जो है वो रिज़ाइन किया है, जिस तरीके से अभी जर्मन और बाकियों के हवाले से जो है वो अमेरिका की जो नई पॉलिसीज़ हैं, जो UK के हवाले से, फिर प्लस उधर चाइना, सो दुनिया एक जो है वो ग्लोबल वर्ल्ड जो है उसमें चेंजेस आती हैं टाइम टू टाइम जो है। सो ये एक नया चेंज जो है ये 20 जनवरी के बाद जो है बड़ा रैपिडली आएगा और उसमें बहुत सी तब्दीलियां आएंगी। सो इसमें मैं ये समझता हूँ कि ये एक बड़ा पॉजिटिव साइन है इस हवाले से कि यूके की इकोनॉमी को कैसे संभाला जाए और यूके में रहने वाले और यूके से बाहर से आने वाले लोगों को किस तरीके से जो है वो बेटर पोजीशन के ऊपर लेके जाएगा। इम्प्लीमेंटिंग न्यू वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस एंड प्रेशर टू दी कट रिकॉर्ड लीगल इमिग्रेशन टू दी यूके एंड स्लैश अराइवल बाय जो पिछले सालों में जो कुछ भी हुआ, जितने भी लोग आए, 9 लाख अगर बंदा आया है तो 4 लाख लोग जो है वो यूके छोड़ के भी गए हैं, तो अगर 4-4.5 लाख नए लोग एंट्री भी हुई है। सो इन आउट जो है वो चलता रहता है, एक सिस्टम है। एनीवे इसके ऊपर जो है ये एक बहुत बड़ा ये आर्टिकल था आज का जो है, इसके ऊपर मैं मज़ीद बात मैं तो कर सकता हूँ, लेकिन बहुत से दोस्त जो हैं वो लंबी वीडियो नहीं देखते। इसके ऊपर जो है मैं ऐसे ही छोटे छोटे पार्ट्स जो हैं उसके आगे जो है मैं ऐड करता जाऊँगा। सेकंड ये है जी कि 37,000 पीपल्स जो हैं उन्होंने क्रॉस चैनल जिसको कहेंगे ये जो बोट्स के ज़रिए, स्मॉल बोट्स के ज़रिए मुख्तलिफ तरीके से जो यूके में दाखिल हुए हैं, वो इस वक्त की जो ये एग्जैक्ट जो तादाद जिसको कहेंगे वो आई है, वो 2024 दिसंबर तक की जो थी वो है जी 36,816 जो है लोग हैं, वो बहुत बड़ी तादाद है। ये तकरीबन 37,000 लोग जो हैं 2024 में जो है वो एंटर हुए हैं यूके में इलीगल तरीके से जो है, विदाउट डॉक्यूमेंटेशन जिसको कहेंगे, बॉर्डर क्रॉसिंग में जिसको कहेंगे। अच्छा, लेकिन अगर हम कहेंगे जी कि जिस तरीके से सख्तियाँ की जा रही हैं कि जी बड़ा बॉर्डर कंट्रोल है, बड़ा चीज़ें ऐसे हैं, अगर ऐसे है तो 2023 की अगर हम बात करें, 2023 की अगर हम बात करें तो उस वक्त का जो फिगर था दैट्स 29,437 जो है 29,437 लोग जो थे वो 2023 में आए, तो उसमें 30,000 का फिगर कह लीजिए और 2024 में 36 का कह लें। सो 6,000 लोग जो हैं वो कंट्रोल्ड हुए हैं, 6,000 लोग कम आए हैं। और 2022 की अगर हम बात करें, 2022 की बात करें तो उस वक्त 45,755 लोग जो हैं वो एंटर हुए थे। सो इस तरह 2022 में 45, 23 में 29 और 24 में 36 जो है इजाफा हो गया। सो इस तरह ये एक सिस्टम जो है, सिस्टम क्लोज नहीं हुआ, जो स्मगलर्स हैं, जो इस तरह के जो चीज़ें हैं वो कंटिन्यूसली चल रही हैं। बॉर्डर कंट्रोलिंग इज़ अ बिग इशू, या जो लोग बॉर्डर से हट के जो ऑलरेडी इनसाइड दी कंट्री हैं उनको कंट्रोलिंग जो है वो एक बिग इशू है। मैं ये समझता हूँ कि जो इनसाइड कंट्री हैं, जो इस वक्त स्टूडेंट्स हैं, जो एक दो दो नंबर की वजह से उनको यूनिवर्सिटीज़ जो है वो उड़ा देती हैं और उसको PSW का राइट नहीं देता, रीसिट का कहा जाता है। इसके अलावा जो स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे लोग हैं या बाकी जो हैं, उनके मसाइल मैं समझता हूँ कि ज़्यादा बिगर हैं कंपेयर टू दी बॉर्डर सिस्टम। सो इसके ऊपर जो है पॉजिटिव साइन जो है वो आने चाहिए, गवर्नमेंट को रिलीफ देना चाहिए, होम ऑफिस को इन लोगों की जो है वो मदद करनी चाहिए, क्योंकि एक्चुअली दे आर हेल्पलेस जो है। सो
16,500 لوگ جو ہیں جی، یہ پچھلے جو 5 سالوں کا اگر فگر دیکھا جائے تو سب سے ہائیسٹ تھا، جن کو یو کے سے ریموو کیا گیا. اس کے حوالے سے جو ڈیٹیلز ویڈیو ہے وہ میں نے ویسے کپل آف ڈیز پہلے جو ہے اسی چینل پہ میں نے اپلوڈ کی تھی. اچھا ETA کا بھی آخری پوائنٹ جو ہے اس کو بھی میں ایڈ کرتا جاؤں. وہ کیا ہے؟ یہ جو الیکٹرانک ویزا ہوتا ہے جس کو آن لائن ایکچولی جن کو یو کے کا ویزا نہیں چاہیے ہوتا ہے، جیسے جن کے پاس برٹش پاسپورٹ ہوتا ہے وہ کینیڈا جاتے ہیں تو ان کو ویزا نہیں چاہیے ہوتا، وہ آن لائن ویزا جو ہے وہ اپنا پرنٹ کر لیتے ہیں. اسی طرح جو ہے پرنٹ کر لیتے ہیں یا اپنے موبائل پہ لے آتے ہیں. اس کی ایک فیس دینی پڑتی ہے. ابھی میں ریسنٹ میں کینیڈا گیا تھا تو آئی تھنک $6 جو تھے، $6 جو تھے شاید وہ پے کیے تھے، £4 یا سم تھنگ ایسا تھا. اس طرح انہوں نے ایک فگر رکھا ہوا ہے. لیکن یو کے نے جو ہے ابھی اپنا ETA اسکیم جو اناؤنس کی ہے اس میں £10 جو ہیں وہ کر دی ہیں. اور I don't know it's a good sign or not، لیکن یہ اس لیے کیا گیا کہ جتنے بھی لوگ جو یورپ سے یہاں پہ جن کو ویزا کی ضرورت نہیں ہے، یہاں جیسے یورپین کہہ لیجیے، تمام یورپ کے کنٹری کے لوگ جو ہیں، یہاں یہ بحرین، UAE، سعودی عربیہ، کینیڈین، امریکہ، کوئی بھی ہے جن کو یو کے کا ویزا نہیں چاہیے. جب اب وہ پہلے ہوتا تھا کہ وہ خالی ٹکٹ بائی کرتے تھے، یو کے آ جاتے تھے. اب یہ ہے کہ ان کو ETA جو ہے اسکیم کے تحت جو ہے وہ £10 جو ہے وہ پے کرنے پڑتے ہیں پر پرسن جو ہے. مے بی یہ ابھی دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر آگے کریٹیسزم کتنا کا آتا ہے کہ اگر ایک فیملی ہے 4-5 لوگ جو ہیں، گورنمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ جی کہ آپ آ کے یہاں پہ ہوٹلنگ بھی تو کرتے ہیں، خرچے بھی تو کرتے ہیں، تو اگر ہم £10 پر پرسن چارج کر لیں گے سو اٹس ناٹ اے بگ ڈیل. جو ہے سیم ایسی ہے جیسے آپ ایئرپورٹس پہ جاتے ہیں تو یہاں پہ £5-6 جو ہے پہلے فری ہوتا تھا ہاف این آور کی جو تھا ایئرپورٹ کے اوپر انٹری. ابھی یہ یو کے میں مینچسٹر ایئرپورٹ ہو یا اس کا ہیتھرو ہو یا کوئی سا بھی ایئرپورٹ ہو، موسٹ ایئرپورٹس پہ جو ہے انہوں نے انٹری کے اوپر ہی ٹکٹ کر دی ہے. آئی تھنک £6 جو ہے وہ کر دی گئی ہے، اور جب آپ 15 منٹ سے زیادہ ہو جائیں تو اس کو اوپر لے جاتے ہیں. ایک سسٹم ہے لیکن اچھا ہے، پازیٹیو ہے. اس سے جو ہے اکانومی کو بھی فائدہ ہوتا ہے اور بے شمار اخراجات بھی ہوتے ہیں جس کو وہ مینیج کرتے ہیں. اس پہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ وہ اگر یہ کماتے ہیں تو لگاتے بھی ہیں. خالی یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ کھاتے ہیں تو لگاتے ہیں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ٹیک کیئر. بائے فار ناؤ.